आज का टॉपिक है हमारा ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, जिसके मीन्स होता है त्रिकोणमिति। चलिए, सबसे पहले त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ने से पहले हमको जो है त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। त्रिभुज में ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण जो है 90 अंश हो। ठीक है, समकोण त्रिभुज जिसको हम बोलते हैं, जिसका एक कोण क्या हो 90 अंश हो। तो उसमें जो है पाइथागोरस ने जो है ये एक प्रमेय दिया था कि त्रिभुज की समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, ठीक है, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे जैसे जिस पे एंगल बनता है उसके नीचे वाले को जो हम बोलते हैं बेस, जिसको हिंदी बोलते हैं हम आधार। ठीक, ये कौन शोर कर रहा है? परपेंडिकुलर हिंदी में कहते हैं उसको लंब, और ये हाइपोटेनस जिसको हम बोलते हैं कर्ण। ठीक है, तो ये हमारे परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस, लंब, आधार और कर्ण, इन पे डिपेंड होता है जो है मान निकालना किसी का। तो जो पाइथागोरस का प्रमेय दिया गया था उसके अनुसार जो है ये जो है सबसे बड़ी भुजा कर्ण जो होती है, इसका वर्ग, कर्ण का वर्ग दोनों छोटी भुजाएं मतलब लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होती है। तो इसको लिखेंगे हम लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, आपको एक एग्जांपल देता हूँ इस पे, इसको सॉल्व करने के लिए। जैसे ऐसा क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, तो आपको पता है 90 डिग्री यहाँ बनना है तो ये हमारा बेस हो गया। ठीक है, 90 डिग्री हमारे यहाँ बनना है तो ये बेस हो गया, और ये हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है, हमको निकालना है ये हाइपोटेनस की वैल्यू, मतलब कर्ण की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो कर्ण की वैल्यू का सूत्र होता है, अभी आप लिखे हुए हैं यहाँ पे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो इसको हम लिख सकते हैं कि कर्ण हमको नहीं पता है तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब कितना हमारा है 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग कितना होगा, इसको जो आधार का मान कितना है 3, तो 3 का वर्ग बराबर 4 का वर्ग कितना होता है 16 और प्लस 3 का वर्ग 9। तो कर्ण का वर्ग बराबर 16 9 25। और ये देखिए इधर वर्ग है, जब वो करते पक्षांतर करते हैं तो हमारा वर्गमूल में आता है वो। ठीक है, तो कौड़ी में कितना हो जाएगा 25, मतलब कर्ण बराबर कितना आया 5। ठीक है, यहाँ तक टॉपिक क्लियर है? मतलब कोई भी हाइपोटेनस, बेस या जो है परपेंडिकुलर, तीनों में से कोई एक निकालना हो इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। कभी कभी एंगल जो है अपोजिट भी कर देता है। ठीक है, ये एंगल ऊपर बन जाता है, त्रिभुज जो है उल्टा बन जाता है, तो उसको लेकर जो है परेशान नहीं होना पेपर में। अगर ऐसा दिया तो जो है कि हम देखेंगे एंगल किस पे बन रहा है, वही हमारा बेस है। ठीक है, और सबसे बड़ी भुजा तो ऑटोमेटिक पता चल जाती है इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन है, हाइपोटेनस। ठीक ना, दो में कन्फ्यूज होता है काफ़ी आप लोग, लंब और आधार में। ठीक है, तो इसको जो है ध्यान रखना है, जहाँ कोण बनेगा उसी पे हमारे को जो है मानना है। रही बात त्रिकोणमिति के, इसके जो है 6 अनुपातिक होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनका नाम है, इसको मिटा दें, यहाँ तक आ रहा है ये त्रिकोणमिति अनुपात। ध्यान से देखिएगा, ये जो है शुरू से मतलब अब तक जो है इंटर लेवल तक जो है इसकी जरूरत पड़ जाएगी ऐसा। तो त्रिकोणमिति अनुपात में जो देखते हैं कि इसको जो है कि सबसे पहले जो है कि इसका हमको नॉर्मल तो नाम जान लेते हैं पहले, साइन थीटा, साइन, इसको थीटा का मान जो है जब डिग्री में लिखा जाए तो ठीक ना, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा,
ठीक है। और इसी का रिवर्स इन्वर्स होता है हमारा कॉसेक सेक एंड कॉट। तो अगर किसी क्वेश्चन में हमको ये पूछता है कि साइन थीटा इक्वल टू 3/4 तो टेन थीटा का मान निकालिए, टेन थीटा का मान निकालिए। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके एक्सरसाइज जो है कि जो 8.1 है, ठीक है, इसमें स्टार्टिंग से ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम जान लें इसके बारे में जो है कहाँ सॉल्व होते हैं, आ रहा है यहाँ। तो उसके लिए एक फार्मूला बनाया गया है, जिसको हम बोलते हैं लाल बटा में कक्का, ठीक है। ये हमको लाल बटा में कक्का जो है हमारा यूपी बोर्ड के लिए छात्रों के लिए अधिकतर है कि मतलब लाल बटा में कक्का का मतलब क्या होता है। एल से लंब हमारा हो जाएगा लंब, ए से आधार और के से कर्ण। ये मान याद रखिएगा क्योंकि अभी हमको साइन चेंज करना, बस मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ इसमें। एल से लंब, ए से आधार, फिर के से कर्ण। मतलब जहाँ एल आएगा उसका मतलब लंब, जहाँ ए आएगा उसका मतलब आधार, और जहाँ के आएगा उसका मतलब कर्ण, ठीक है। तो जब इसको अनुपात में रखते हैं हम तो यहाँ पे सबसे पहले जो है देखिए सिंबल आप लोग बना सकते हैं, बस आप लोग याद करना है कि यल यहाँ पहले वाले पे लिख देंगे हम साइन, ठीक है, दूसरे वाले पे कॉस और तीसरे वाले पे टेन। साइन का हमारा ये हो गया एल अपान के, ठीक, और कॉस का हो जाएगा ए अपान के, और टेन का हो जाएगा एल अपान ए। तो साइन कॉस टेन। और आपको पता है तो सब फार्मूला लिखना हो तो आपने लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटा में आधार, ठीक है। अब इसी को बताया हूँ मैं अभी कि साइन का रिवर्स जो है कि क्या होता है, कॉसेक। क्या होता है, कॉसेक। तो मतलब हम इस तरह से लिख सकते हैं आप जो है कि साइन थीटा इजकल टू 1 अपान कॉसेक थीटा, ठीक है, जिसको हम रेसिप्रोकल बोलते हैं उसका, सॉरी, ठीक है। तो आप नोट कर सकते हैं साइन का होता है कॉसेक और कॉस का होता है सेक, और टेन का होता है कॉट। तो यहाँ पे उसके अनुसार फार्मूला बनाएंगे। तो ये 3 फार्मूले बना चुके हैं। अगर 3 फार्मूले बना चुके हैं तो उसका जो है उल्टा कर दीजिए, 3 और के मिल जाएंगे। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो यहाँ कॉसेक लीजिए, कॉसेक थीटा बराबर साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण था, कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा में लंब। फिर कॉस थीटा है, कॉस थीटा बराबर क्या, आधार बटा में कर्ण, तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटा में आधार, ठीक है। और फिर काट थीटा बराबर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, आधार बटा में लंब। ये हमारे 6 फार्मूले क्या हो गए, रेडी हो गए, ठीक है। तो आप लोग इसको दिमाग में रखिएगा, 6 फार्मूले इस तरह बन गए, ठीक है। और इसको अगर ये दिमाग में रहेगा तो ये फार्मूले अपने से बना लेंगे आप, लाल बटा में कक्का। और इसको CBSE बोर्ड वाले क्या लिखते हैं, इसको देख लो, PBP अपान HHB, ठीक है। इसको जो इनका शॉर्टकट होता है CBSE बोर्ड में इसको लगते हैं लोग PBP अपान HHB, ठीक है। उसी को P से परपेंडिकुलर, S से हाइपोटेनस, B से बेस। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? यहाँ तक आप क्वेश्चन देंगे कर सकते हैं आप लोग। अगर नोट करना हो तो आप लोग जो है नोट्स उसको बना लीजिएगा, ठीक है। पर जो है सेम फार्मूला है, जैसे कि अभी हमने आपको एक सवाल दिया था, ठीक है, उसमें दिया था मैंने कि साइन थीटा इक्वल टू 3/4, तो टेन थीटा की वैल्यू निकाली। तो साइन थीटा, देखो साइन थीटा का मतलब क्या होता है, तो साइन थीटा, साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटा में कर्ण, ठीक है। तो अब इसको मान रख लीजिए, यहाँ पे जो है पहले से नहीं रखेंगे, ये मैंने आपको केवल समझाने के लिए लिख दिया था। अब लिख दिया कि साइन थीटा इक्वल टू 3/4, यहाँ पे हम जो है कि 5 ले लेना है, ठीक है। क्वेश्चन में 3/5 दे दिया। साइन थीटा इक्वल टू 3/5, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। तो आप क्या करेंगे, इससे तुलना करने के पहले साइन थीटा का सूत्र क्या होता है,
लंब बटा में कर्ण, मतलब इसके बगल में लिख लीजिए L/K, लंब बटा में कर्ण। तो यहाँ पे लंब जो होगा उसका 3 रखेंगे। आपको पता है राइट एंगल जहाँ बनता है 90 अंश, ठीक है, जहाँ राइट एंगल बनता है उसके नीचे बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, हिंदी में तो आधार, लंब और कर्ण, ठीक है। तो यहाँ पे लंब का मान कितना है 3, ये हमारा कितना हो गया 3। कर्ण का मान कितना है 5, ये हमारा कर्ण रहा, कर्ण का मान कितना रख देंगे हम 5, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट? अब देखिए हमको निकालना है tan थीटा का वैल्यू। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है L/A, मतलब लंब बटा में आधार। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बटा में आधार। तो हमको लंब तो पता है पर आधार नहीं पता है, तो हम जो है आधार निकालने के लिए इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो फार्मूला देखिए, ये मिटा दे नीचे वाला, एकदम सेम वही है, फिर जो है डस्टर दीजिए। तो हम इसको मिटाते हैं, फार्मूला बस नोट किया, ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे, ठीक है। तो आपको पता है क्या क्या हमको मिला है, कर्ण मिला हुआ है और लंब मिला है। तो कर्ण की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कर लीजिए, प्लस आधार, आधार हमको नहीं पता है, हमको निकालना है, तो यहाँ पर लिख लीजिए आधार, ठीक है, आधार का स्क्वायर। अब देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस आधार का स्क्वायर। ये हमारा जो है देखिए, ये जो है डिजिट है, डिजिट को एक तरफ करेंगे, ये प्लस में इधर आएगा तो 25 माइनस 9 इक्वल टू, ठीक। ये 25 में से 9 गया, कितना बचेगा 16, 16 बराबर आधार का वर्ग। आ रहा है कि नहीं? ऐसा नहीं नीचे का कट जा रहा हो, हाँ चलिए। तो हमारा जो है आधार का वर्ग, आधार का वर्ग बराबर आया 16, ठीक है। तो ये वर्ग है, पक्षांतर क्या हो जाएगा उधर वर्गमूल, ठीक है। तो आधार बराबर हमारा कितना कौड़ी में 16, तो 16 किसका वर्ग है 4 का, तो ये हमारा क्या हो गया आधार का मान कितना आया 4। अब हम रख देते हैं tan थीटा मान, तो tan थीटा इक्वल टू, आप देखिए वैसे कितना था लंब बटा में आधार L/A, ठीक है। तो L क्या हमारा 3, A कितना है 4, ये हमारा 3, tan थीटा इक्वल टू आएगा 3/4, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। और यहाँ पे जो है कि जो भी डाउट हो उसको क्लियर कर लीजिएगा, और कुछ पूछना हो इतने में, क्योंकि इस पे जो है फिर टॉपिक चेंज करेंगे। अब इसके अपोजिट में होते हैं, कुछ अनुपातिक होते हैं, कुछ अनुपात पे सवाल पे आते हैं, ठीक है। और एक इसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पेपर में दे देता है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण समकोण है, क्यों समकोण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग जो है सॉल्व कर लीजिएगा एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q कोण समकोण है PR इक्वल टू QR इक्वल टू 25। तो एक बार हम जो इसको ट्राई कर आपको बता देते हैं, ठीक है, बता दें यहाँ पे, कल के आएंगे फिर बताएंगे, क्योंकि जो है टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसको कर लीजिएगा, अब इसको ज़रूरी से कर लीजिएगा। रही बात डिग्री की जो है याद करने की, तो जब तक याद नहीं करेंगे एक ट्रिक आप लोगों को बता देता हूँ, साइन और कास का केवल आप लोगों को ट्रिक बता देता हूँ कि आप मान निकालेंगे कैसे, ठीक है। देखिए आपको पता है कि डिग्री जो है 0 अंश, ऐसे टेबल बना होता है ना, इधर होता है साइन थीटा, उसके नीचे कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर जी होता है 0 अंश, उसके बाद होता है 30 अंश, उसके बाद 45 अंश, उसके बाद 60 अंश, उसके बाद 90 अंश, ठीक है। तो हम इसको जब, अगर हमको मान नहीं पता है, अधिकतर लोगों को मान नहीं पता होता है, ठीक है,
तो क्या वो करते क्या लोग कि अंदाज पर कर देते हैं, पर जो है कि अगर मान आपको नहीं पता है तो आप लोग के लिए ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। उसके अनुसार जो है आप अपने से मान निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे कौड़ी में 0/4, फिर कौड़ी में 1/4, फिर कौड़ी में 2/4, फिर कौड़ी में 3/4, फिर कौड़ी में 4/4, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हमको 5 अनुपात निकालने हैं और 5 ये भी हैं, तो इसको फाइंड करेंगे। तो आपको पता है कि 0 में किसी संख्या का भाग देंगे तो 0, और उसका कौड़ी मान निकालेंगे कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो साइन 0 अंश का मान कितना आएगा, 0। अब ऊपर देखिए, अब लिखा है कौड़ी में 1/4, कौड़ी में 1/4। तो अब देखिए 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 ही होता है, और 4 किसका होता है, 4 किसका वर्ग होता है, 2 का। तो इसको लिख सकते हैं हम कि 1/2। सिंपल है कि नहीं। मतलब ये जो है हमारा अंडर रूट दिखा रहा है, अंडर रूट का मतलब वर्गमूल, 1 किसका वर्ग है, 1 का है, और 4 किसका वर्ग है, 2 का। अब इधर आते हैं आप लोग, ये लिखा हमारा कौड़ी में 2/4, ठीक है। इसको सीरियल नंबर से लगाना तो आता होगा कि 0 1 2 3 4 कंटिन्यू रखना है आपको, ठीक है। इसको जो है अगर आप काटते हैं तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब देखिए फिर इसमें आ गया कि कौड़ी में 1/2, ऐसा है ना। तो कौड़ी में 1 है, तो कौड़ी में 1 का मान कितना होता है, हाँ 1 ही आएगा ना, अभी बताएं आप लोग। उसके बाद कौड़ी में 2, इसका कितना आएगा, 1/कौड़ी में 2, ठीक। अब आया कौड़ी में 3/4, तो कौड़ी में 3, कौड़ी का 3 का कोई मतलब मान तो निकालेंगे नहीं, एक्यूरेट नहीं तो डेसिमल में आता है 1 पॉइंट्स कुछ करके होता है, ठीक है। तो उसको डेसिमल में तो लिखना नहीं, वो तो नहीं बदलेगा। कौड़ी में 3 ऐसे ही लिख देंगे, बटा में 4, 4 किसका वर्ग है, 2। तो ये हमारा हो गया कौड़ी में 3/2। फिर जो है 4 से 4 कट, 4 कम 4, कितना आया, 1। तो कौड़ी में 1 का मान कितना होता है, 1 होता है। ये हमारा हो गया 1, ठीक। तो काश अब देखिए साइन थीटा पूरा मान निकल गया, एक बार अपने से मिला लिएगा। साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/कौड़ी में 2, साइन 60 अंश का मान कौड़ी में 3/2, और साइन 90 अंश का मान 1, ठीक है। कोई डाउट। फिर काश थीटा में निकालेंगे, तो काश में जो है ठीक जो है साइन का क्या कर लेंगे, अपोजिट कर लेंगे। अब देखिए वहाँ 1 था, यहाँ पे 1 कर लीजिएगा। अब इसको जो है कौड़ी में 3/2, उसके बाद जो है ये 1/कौड़ी में 2, फिर ये 1/2, उसके बाद ये क्या हो गया, 0। मतलब काश 0 अंश का मान 1, काश 30 अंश का मान कौड़ी में 3/2, और काश 45 अंश का मान 1/कौड़ी में 2, और काश 60 अंश का मान 1/2, और काश 90 अंश का मान क्या हो गया, 0। फाइंड कर लिया आसानी से ना, ठीक है। ये ट्रिक थी, अगर जो है आप भूल जाते हैं कि मान निकालना, मान जो है कि पेपर सॉल्व करता समय ऐसा जो कभी कीजिएगा नहीं, आप लोग याद करके जाइएगा, ठीक है। मैंने तो ट्रिक साइन कॉस को बताई है, टेन पर भी आ सकते हैं, कॉट पे भी आ सकते हैं, कॉसेक पे भी आ सकते हैं, पर आप जो है कि इसको मैंने इसलिए बताया कि कभी भूल जाते हैं, कभी डाउट होता है। ऐसा नहीं होता है जो है कि पड़ोसी अगर जो है कि बिल्कुल जो है कॉन्फिडेंस के साथ गलत लिख रहा है ना, तो हमको लगता है अरे मैं गलत हूँ, ये सही है, ठीक है। अगर आपको सवाल नहीं आते हैं तो पड़ोसी अगर मन लगा के लिख रहा है अपनी कॉपी पर ना, तो ऐसा फील होता है ना जैसे कि वो सही लिख रहा है, मैं गलत हूँ। तो ऐसा कुछ डाउट हो इससे मान के प्रति, तो जो है आप इसको ट्राई करेंगे, ठीक है, कि मैं कहीं गलत तो नहीं हूँ। ऐसा नहीं कि फिर छापने वाला काम कर लेना उससे, ठीक। तो मिटा देते हैं इसको, ठीक है। चलिए तो हम जो है कि मान पे जो है यार कुछ सवाल लगा लेते हैं। जैसे कि दिया है साइन 60 अंश कास 30 अंश, साइन 60 अंश कास 30 अंश, ठीक है, प्लस साइन 30 कास 60, साइन 30 कास 60, कुछ ऐसा ही दिया होगा, साइन 30 और कास 60। तो साइन 60 अंश का मान कितना होता है, अभी आप लोग निकाले रहे होंगे, कौड़ी में 3/2। साइन 60 अंश का मान कितना होता है,
कौड़ी में 3/2। और काश 30 अंश का मान कितना होता है? अरे अपोजिट किए थे, जिसका 60 आया उसका 30 हो जाएगा, तो काश 30 अंश का मान कितना होगा? साइन 60 का ही अपोजिट होगा ना। 0, 30, 45 और 60 और 90, इसका अपोजिट जो यहाँ पर होता था वो 33 पे आ जाएगा। तो काश 30 अंश का मान कितना आएगा? कौड़ी में 3/2 ही होगा ना। तो यहाँ पर हम लिख लिए कौड़ी में 3/2 प्लस साइन 30 अंश का मान कितना आया था? 1/2। ये देखिए बीच में कोई सिंबल नहीं है, ठीक है, बीच में और कोई सिंबल नहीं है, तो उसका मतलब मल्टीप्लाई, ठीक। और तो यहाँ पे हम जो है कि मल्टीप्लाई का साइन करेंगे। काश 60 अंश का मान होता है 1/2। आप लोगों को पता है अंडर रूट का मल्टीप्लाई जब अंडर रूट में होता है और जब डिजिट सेम होता है तो क्या होता है? अंडर रूट हट जाता है और डिजिट सेम आ जाता है, ठीक है। √3 का मल्टीप्लाई √3 में करें तो कितना आएगा? 3 प्लस सॉरी अपॉन 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 2 2 जा 4। और बचपन से पढ़ा जाता है कि अगर नीचे जो है उसका जो डिनोमिनेटर माने कि हर अगर बराबर हो तो एलसीएम नहीं लेते हैं, डायरेक्टली क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो नीचे जो है ऐसे ही रख लेंगे। 3 और 1 कितना हुआ? 4। 4 से 4 कैंसिल, कितना है आंसर? 1। इस तरह के हुए हमारे डिग्री वाले सवाल, ठीक है। जितने भी डिग्री वाले सवाल हैं उनको हम इस तरह सॉल्व करेंगे, ठीक। कोई डाउट है इसको? और डिग्री वाले सवाल जो है कि जो मान दिए होंगे, और देखिए इसी पर ऐसे ही क्वेश्चन पर अगर मान याद किए रहेंगे आप लोग तो जो है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग जो चैप्टर है 9th, ठीक है, उसको विधिवत हम सॉल्व कर सकते हैं। और वही नहीं, वो जो है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग जो है मतलब आगे चल के भी बहुत जगहों पर जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी दे देता है, ठीक। तो ये ट्रिग्नोमेट्री मैंने बताया ना कि अभी नहीं, जो है आगे तक जितनी भी जो है कोर्स का चलते हैं एडवांस क्लास में जो इसको अटैच किया जाता है, एडवांस मैथ जो होता है उसमें अटैच किया जाता है इसको, ठीक है। तो ये जो मान याद करना, उसका वैल्यू निकालना जो है, ये सब याद करना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं हम जो आगे कि ये डिग्री पे जो होता है, ये 2 टॉपिक खत्म हुआ, थर्ड टॉपिक केवल रीजन तौर पे चला रहे हैं, ठीक ना, क्योंकि 3 ही टॉपिक जो है आपको सर्वसमीक्षा जो है चैप्टर से हटा दिया गया है, सर्वसमीक्षा हट गई है ना, ठीक है। तो जो मान साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कास थीटा, कास 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। ये जो है कि मान दिए होंगे, आप लोग को जो याद करना पड़ेगा, tan 90 माइनस थीटा बराबर काट थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू काट थीटा, और काट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। और इस तरह कॉसेक और सेक का भी हो जाएगा, बना लीजिएगा। पर जो है कि मैं आप लोग को थोड़ा, अब जो है पेपर होने वाला है, ज़्यादा दिन रहने गया, इसलिए रिवीजन के तौर पे करवा रहा हूँ, ठीक है। और बहुत जल्दी हो सके तो जो है टेस्ट भी करवा दूंगा, पीडीएफ के तौर पे सबको मिल जाएगा, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आपको मिलेगा, ये जैसे दिया हुआ है साइन 18 डिग्री अपॉन कास 72 डिग्री, साइन 18 डिग्री अपॉन कास 72 डिग्री, ऐसे दिया हुआ रहेगा, ठीक। तो आप इसको सॉल्व करना, वैल्यू निकालना रहेगा। तो अब क्या करेंगे, किसी एक को चेंज देखिए, जो है कि हमको ये देखना है कैसे हम बराबर करें इसे, ठीक है। अब 72 में आपको पता है 18 जोड़े तो 90 हो जाएगा, और फार्मूले में 90 दिया हुआ सब में। तो आप इसको क्या लिखेंगे, साइन 18 डिग्री लाना है ना, तो 90 में से जो है कि कितना माइनस करेंगे आप, तो 18 आएगा। हाँ, 90 में से आप कितना माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो आप जो है क्या कितना माइनस करेंगे, 72 माइनस करेंगे, ठीक है। 90 में से 72 माइनस कीजिए, देखिए 18 आ जा रहा है ना। तो अपॉन कास, नीचे वाले नो चेंज क्योंकि हमको इक्वल करना है, कास 72 डिग्री, ठीक है। हमने आपको फार्मूले पर लिखवाया है कि साइन 90 माइनस थीटा, मतलब साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कास थीटा। यहाँ सेम है, साइन 90 माइनस थीटा जब क्या है 72, तो इसका वैल्यू क्या हुआ, कास थीटा। तो कास और थीटा की जगह क्या है 72, तो यहाँ पर 72 रखेंगे अपॉन कास
72। कैंसिल कर देंगे, कितना आया 1। ठीक है, इस तरह से वैल्यू 1 इसमें निकालेंगे। हमको इक्वल करना रहेगा जब जो है काट के वैल्यू निकालने के लिए। इक्वल देखेंगे, ऐसा नहीं कुछ लोग होते हैं नीचे का चेंज करते हैं ऊपर का भी चेंज करते हैं, तो हमेशा चेंज होता रहेगा। इसको लिखेंगे साइन का, ये साइन में होगा तो फिर ये कास में होगा, जब ये कास में होगा तो वो साइन में हो जाएगा, तो हमेशा चेंजिंग होता रहेगा ना, वो कभी कटेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये जो है कि एक और इस पर क्वेश्चन सॉल्व करा दे रहे हैं आप लोग को। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, जैसा कि मैं आप लोग को लिख के करवाऊंगा। ठीक है, अभी लिख के क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और त्रिकोणमिति चैप्टर से अक्सर पूछ देता है ये। कह रहा है यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हैं, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी लाइट ऑन कर दो, साइन बी प्लस सी ठीक है, साइन बी प्लस सी अपान 2 इक्वल टू कास ए अपान 2, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, आप लोग को पता है कि कोई भी ट्रायंगल हो, कोई भी त्रिभुज हो, उसके अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो मान लीजिए त्रिभुज हमारा जो है हमारा त्रिभुज ए बी सी है। ठीक है, अब जो तीनों टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया हूँ उसको ध्यान से एक बार रिवीजन करके जो है सारी एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, और जो ना आए उसको जो है फिर से जो है क्लास में आके यहाँ पूछ लीजिएगा। रिवीजन के तौर पर इतना ही करवाया जा रहा है इसमें। ठीक है, तो ए बी सी, तो इसमें जो है कि तीनों अंतःकोणों का योग जो हमको पता है कि कितना होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब तीनों को जोड़ने पर कितना आएगा 180 डिग्री। अब आपको जो है कि क्वेश्चन के अनुसार हम देखते हैं कि बी प्लस सी एक तरफ है, ए जो है क्या है एक तरफ, हम भी पक्षांतर कर लेते हैं, तो एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में। ठीक है, हो गया, कोई डाउट? अब जो है हम जो है दोनों पक्षों में साइन से गुणा तथा 2 से भाग कर देते हैं, क्योंकि हमें जो है रूल के अनुसार जो है इस एक साइड में जो है साइन और नीचे जो है 2 के रूप में लाना है। तो जो है कि हम साइन से गुणा तथा 2 से भाग करने पर, ठीक है, या ये भी लिख सकते हैं दोनों पक्षों में साइन अपान 2 से क्या करने पर, मल्टीप्लाई करने पर। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए अब क्या था, बी अपान सी था, एंगल बी प्लस एंगल सी, सॉरी बी अपान सी मैंने बोल दिया था, तो उसमें करा साइन से गुणा कीजिए। अब इसमें साइन से हम क्या कर दिए, गुणा कर दिए, अब 2 से क्या कर दिए हम, भाग कर दिए। ठीक है, साइन से गुणा और 2 से भाग बराबर 100, यहाँ पे भी 180 है, 180 माइनस कोणे बटा में 2, और ये साइन से हम क्या कर लिए, गुणा कर लिए, मतलब साइन से गुणा और 2 से क्या हो गया, भाग हो गया। ठीक है, यहाँ तक आ रहा है कि ऊपर लिखें फिर से? तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो साइन इसको क्या लिख सकते हैं हम, साइन बी प्लस सी, इसको मिटा दें, साइन बी प्लस सी अपान में
2। हर समझ में आ रहा है? साइन बी प्लस सी अपान 2 इक्वल टू साइन, और देखिए 2 का डिवाइड दोनों में करना है। 2 का डिवाइड किस में करना है? दोनों में करना है। तो 2 का डिवाइड 180 में करेंगे कितना आएगा? 90, ठीक है, माइनस, और 2 का डिवाइड एंगल ए में करेंगे तो ए ही आएगा ना, ए आएगा, ए अपान में 2। मतलब वो जो है चर और अचर संख्याएं पड़ जा रही हैं, इसलिए जो है उसमें डिवाइड नहीं जाएगा, तो उसको हम क्या लिखेंगे? ए अपान में 2। तो इसको लिखिए साइन बी प्लस सी अपान 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस ए अपान 2। साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितना होती है? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस और थीटा का जब क्या है यहाँ पे 1 अपान ए अपान 2। ये हमारा प्रूफ हो गया। देखिए ये लाना था हमको ना, ये प्रूफ करना था ना। आ गया? कोई डाउट? चलिए आज ये क्लास यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक।